दे रहे हैं कि सेठ बहुत समझदार है, उसने दरवाजे पर लिख कर रखा है, उधार लिया है, जीते जी दे दो, नहीं तो मरने के बाद देना। मैं जीते जी नहीं दे पाई, इसलिए मरने के बाद भैंस बन के निचोड़ निचोड़ के निकाले जा रहा है, सारा दूध निकाले जा रहा है सारा। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जी जाओ, सावधान इंडिया, सावधान हो जा। किसी का लिया है तो दे दो, नहीं तो मरने के बाद वो नोच नोच के निकालेगा। फिर अगला जन्म ना जाने कौन सा होगा और हमको चुकाना पड़ेगा। भगवान की कृपा है जो अच्छे कुल में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छे घर में जन्म लिया, भगवान की कृपा है अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे मिले, भगवान की कृपा है जो 2 रोटी खाने को मिली, भगवान की कृपा है जो पूरा शरीर अच्छा दिया, और भगवान की कृपा है जो कहीं अच्छे लोगों से मिला दिया, ये उसकी कृपा है। इसलिए प्रयास करो कि अच्छा कर्म कर कर जाना, बुरा कर्म कर कर उसके सामने पहुंचो तो मुख दिखा सकते, मुख दिखा सकते, कर्म। कितना सुंदर व्याख्यान। कश्यप बाबा का कथा आती है, कश्यप ऋषि की कथा आती है। कश्यप बाबा स्वयं एक यज्ञ की रचना करे, और उस यज्ञ की रचना करने में कश्यप बाबा को गौ माता की जरूरत पड़ी कि गाय लाओ, यज्ञशाला में बांधना है। कश्यप ऋषि गाय लेने के लिए वरुण देवता के पास चले गए। वरुण जी गाय चाहिए। वरुण जी ने कहा कश्यप बाबा गाय तो दे दूंगा, पर गाय के बछड़े भी हैं, इनको भी लेकर जाओ। कश्यप ऋषि ने कहा मुझे गौ माता से मतलब है, मुझे बछड़े से कोई मतलब नहीं, मुझे बछड़ा नहीं चाहिए। खूब समझाया वरुण बाबा ने, पर नहीं माने कश्यप ऋषि। आखिरी में फिर यज्ञशाला में पहुंचे। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए गौ माता की जरूरत है, गाय ला कर दो। कश्यप ऋषि गए, आधी रात को वरुण जी की गौशाला में जाकर गौ माता को खोल कर लेकर आ गए। उनके बछड़े रंभाने लगे, चिल्लाने लगे बछड़े। जब गौशाला में से बछड़े की आवाज आई, वरुण जी दौड़ कर गए, जाकर देखा बछड़े रो रहे थे। क्या हुआ? गौशाला में जाकर देखा तो गाय नहीं थी, पर बछड़े थे। मालूम पड़ा कि कश्यप ऋषि यज्ञ को कराने के लिए गाय लेकर चले गए। बछड़े खोलकर कश्यप बाबा के यज्ञशाला में वरुण जी पहुंच गए। वरुण जी ने कहा कश्यप बाबा आप यज्ञ करो, मना नहीं है, आप गौ माता को रखो, मना नहीं है, पर इन बछड़ों को भी साथ में रखो। गाय बिना बछड़े के कैसे रहेगी? बछड़े के बिना गाय सुनी और गाय के बिना बछड़ा सुना। कश्यप ऋषि नहीं माने, यज्ञ करने के लिए केवल गौ माता की जरूरत है, इसलिए गाय को रखूंगा, बछड़ा नहीं चाहिए। वरुण जी ने हाथ जोड़ लिए, आप या तो गाय वापस कर दो या फिर बछड़े रखो। पर कश्यप बाबा नहीं माने। आखिरी में वरुण जी जाते जाते कह दिया, सुनो कश्यप ऋषि, तुम ऋषि हो गए अपनी जगह के, संत हो गए अपनी जगह के, मैं वरुण आज श्राप देता हूं, तुम्हारा अगला जन्म वसुदेव के रूप में होगा। और जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपनी औलाद के लिए रोओगे। और वो वसुदेव जी के घर में बच्चे हुए और रोना वसुदेव बाबा को पड़ा, रोना वसुदेव जी को पड़ा। कर्म का दंड मनुष्य को भोगना है। अगर परमात्मा ने हमको अच्छा हाथ दिया, अच्छा पांव दिया, नेत्र दिया, शरीर दिया, सारा शरीर अच्छा बनाया, परमात्मा को धन्यवाद देना, ये तेरी कृपा से प्राप्त हुआ, तूने दिया, तेरी करुणा से। कुछ अच्छा समय चले, कुछ अच्छा समय। कल एक पत्र पढ़ा था इंजीनियर साहब का, कल वो आ नहीं पाए थे शायद, उनका आज एक पत्र वापिस आया।
मेरा नाम जीवन लाल जी गोयल है। गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ, कल आपने पत्र पढ़ा और मैं पहुंच नहीं पाया था क्योंकि मैं कार्य में लगा हुआ था। कहीं बैठे हैं? जीवन लाल जी गोयल आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दीजिए, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। गुरुदेव, सरकारी नौकरी नहीं थी, किसी के कहने पर पहली कावड़ यात्रा करने के लिए सीहोर गया था। सावन के महीने की कावड़ करी, वापिस आ गया। बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरी गरियाबाद छत्तीसगढ़ का हूं और बाबा की कृपा से आज मैं सिविल इंजीनियर के पद पर दंतेवाड़ा में पदस्थ हो गया हूं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव की उदारता और बाबा की ही कृपा से शिव ने साथ दिया। हर वर्ष कावड़ यात्रा में सीहोर जाता हूं और कावड़ भरकर आता हूं। जितनी बार कावड़ भरकर आता हूं, मेरा बाबा कुछ ना कुछ मुझे जरूर देता है, ये मैंने देखा। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा। आप उस पर आश्रित कितने आश्रित, ये आपके ऊपर निर्भर कर। जो जैसी भावना, बोलो बोलो सब जीजियां बोलो, पीछे वाली भी, साइड वाली भी, आसपास वाले सब। जो जैसी वो वैसा ही फल, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षा और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी। आप जिस भाव से बाबा को भजते हो, बाबा उसको स्वीकार करते। समय अच्छा चले, शरीर अच्छा चले, अच्छा करिए। जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ता है। परमात्मा की कृपा से शरीर मिला है तो परमात्मा में समर्पित हो। हम ये नहीं कहेंगे तुमसे कि तुम घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, नाते छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, पर अपने घर में रहकर मेहनत भी करो, संघर्ष भी करो और शिव की भक्ति भी करो। शिव भक्ति ज्यादा बोझा अपने सिर पर रखकर मत चलो। कितना बोझ था मां सती के सिर पर, कितना बोझ। कथा में जरा सा स्मरण करिएगा कि मां सती की सिर पर कितना बोझ था। हल्का नहीं कर पाते हैं तो लोग फिर अपना शरीर त्याग देते हैं। कभी आपने विचार करा कि भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता सती, दक्ष प्रजापति की बेटी मां सती, कोई साधारण थी क्या? पर इतना डिप्रेशन में पहुंच गई मां सती, इतना टेंशन मां सती की जिंदगी में हो गया, इतना चिंता मां सती के जीवन में आ गई। आइए नहीं खाली उसे, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से प्रत्येक वर्ष हर साल कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम जाते हैं और जितनी बार जाते हैं उतनी बार बाबा से कुछ लेकर आए। ये शिव मां सती की जिंदगी में कितना कितना भार होगा, जरा विचार करिएगा। मां सती के जीवन में कितना कितना भार मस्तक पर चढ़ गया होगा जो मां सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मां सती ने
विचार करिए। मां सती बैठी हुई थी, पिता ने यज्ञ रखा था, यज्ञ सबको बुलाया था, मां सती को, शिव को नहीं। सब आए हैं यज्ञ में, पर भगवान देवादिदेव महादेव के पास में कोई पत्र नहीं गया, कोई बुलावा नहीं गया, कोई बुलाया नहीं गया, कोई ने जाकर सूचना नहीं दी कि दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ है, तुम आओ। बल्कि यज्ञ के पहले दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी थी, उस सभा में भगवान देवादिदेव महादेव बैठे थे और सब बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ था, शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हो पाए, सब खड़े हो गए, शिव खड़े नहीं हुए, तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था, श्राप दे दिया, हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है और तूने अपने ससुर का अपमान करा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना शमशान में निवास करूंगा, शिव जी प्रसन्न होने लगे, नाचने लगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, भोलेनाथ आपको श्राप लगा है और आप नाच रहे हो? शंकर भगवान कहते हैं, इसको श्राप कहते हैं क्या? मेरे ससुर मेरे बारे में कितना अच्छा सोचे हैं, मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा, उन्होंने मुझे शमशान का निवास दिया। मेरे ससुर के बराबर दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो इतना अच्छा सोचा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इससे जोरदार जगह कहां होगी? लोग मकान पर कब्जा कर सकते हैं, दुकान पर कब्जा कर सकते हैं, फैक्ट्री पर कब्जा कर सकते हैं, जगह पर कब्जा कर सकते हैं, पर दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कि जहां पर व्यक्ति को जलाया जाता हो उस जगह पर कब्जा कर ले। मेरा स्थान वहां होगा, ये तो मुझे प्रसन्नता होना चाहिए, प्रसन्नता। पर दक्ष प्रजापति ने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं। सती मैया के ऊपर टेंशन आ गया, मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया, चिंता में पड़ गई, बहुत ज्यादा चिंता। कितनी चिंता होती है जब घर में शादी होती है और शादी के समय पर जीजी को तो खूब पूछो, बहन जी बहन जी बहन जी, और जीजा जी को फूफा जी को मत पूछो। तो वो सत्यनारायण भगवान की पंजेरी का प्रसाद खा के फूफाई करते रहते। एक ही नाम है जो आज तक चेंज नहीं हुआ, जीजा जी जीजू हो गए, मामा मामू हो गए, चाचा चाचू हो गए, केवल एक ही है वो आज तक चेंज नहीं हुआ, फूफा। इनको किसी ने फूफू नहीं किया, बस एक ही चेंज नहीं हुई, बाकी के सब चेंज हो गए, वो चेंज ही नहीं होती। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव पुराण कर रही है। सती मैया को थोड़ा भार बढ़ने लगा, मेरे पति का अपमान हो गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया, मेरे पति को ताना दिया गया, मेरे पति को आड़ा टेढ़ा कहा गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया। चिंता बढ़ती गई और चिंता क्या बढ़ी, जब सबको बुलाया और सती माता के यहाँ कोई पत्र ना आया, तब और ज्यादा मस्ती टेंशन में पड़ गई, भार बढ़ गया। शिव जी के पास पहुंची, बाबा भोलेनाथ जी ने समझाया, क्या हो गया सती, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। सती ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, सबको बुलाया पर अपने को नहीं बुलाया। शंकर भगवान बोले, कितनी अच्छी बात है, सबको बुलाया अपने को नहीं बुलाया, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। उनको मालूम है इनकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो क्या देंगे, इसलिए नहीं बुलाया होगा, चिंता मत करो, तुम तो अपने घर में आराम से रहो। सती कहने लगी, ऐसी कोई बात होती है,
ठीक है, सती को समझा दिया। थोड़ी देर बाद वहीं से देव ऋषि नारद निकल कर चले गए श्रीमन नारायण। और जैसे ही नारद जी निकल कर गए, सती मैया ने नारद जी को देखा। नारद जी को देखते से सती ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, पर देव ऋषि नारद ऊपर से नीचे आ गया और नीचे आके श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सती मैया ने कहा लड्डू खाओगे? नारद जी बोले नहीं, अब तो तुम्हारे पिताजी के घर खाएंगे। अच्छा, तो तुम भी जा रहे हो? हाँ। तो इतने में देव ऋषि नारद ने कह दिया, मैया तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं आया, तुम्हारे पिता अपने दामाद को भूल गए। सती मैया बोली अब तो ऐसा होता है कि घर के लोगों को पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नारद जी तुम जाओ। तो नारद जी ने कहा जब पत्र की जरूरत नहीं है तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको घुमा के लाते हैं यज्ञ में। ना ना नहीं जाऊंगी मैं, पति की आज्ञा नहीं, मैं नहीं। नारद जी चले गए। थोड़ी देर बाद में गरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। वरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। सती के मन में उत्कंठा जाओ। समझा रहे हैं शिव। आज भगवान शंकर समाधि में भी नहीं बैठे, अपनी धर्म पत्नी सती को समझाते रहे। देखकर ललायित मत, ललायित मेरी जीजियों, दीपावली पर किसी के घर में भी मिलने जाओ, पर उसके घर के पर्दे से और उसके घर के जेवर से मतलब मत रखो। दूसरे के यहाँ मिलने जाते हो दिवाली पर, उसके घर की पेंटिंग और उसके घर के पर्दे देख कर आती हो और घर में आके प्राण खाती हो। अपन को वैसी लाना है, वैसी चूड़ी बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र लाना है, वैसी पायजेब लाना है, वैसी तगड़ी लाना है। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात कलेश। और आखिरी में पति दिला भी देता है जब एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का। इधर होती है करवा चौथ की नहीं होती है? अरे जम के तो बोलो, होती है। एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का कि पति बेचारा अब जिद कर रही है तो दिला भी देता है। ना जाने कहां कहां से कर्जा वर्जा कर कर गले में एक छोटा सा पेंडिल दिला देता है। पर जिस दिन वो करवा चौथ की पूजन करती है और वो अपने पति का चलनी में मुंह देखती है, ये तो पति को देखती है, पति उसके गले का मंगलसूत्र 50,000 का देखता है। ये चंद्रमा को धन्यवाद देती है, पति भी चंद्रमा को धन्यवाद देता है। बारे चंद्रदेव बड़ी कृपा करी, 50,000 का पेंडिल एक दिन में दिलवा दिया है। बड़ी कृपा, बड़ी। पर कुछ भी हो, ये करवा चौथ के दिन जब सिर पे पल्लू लेके फिर पांव पड़ती है, तब पति चंद्रमा को देखकर कहता है इसको परमानेंट ऐसी क्यों नहीं कर देता है। जैसे आज ये पांव पड़ रही है, ऐसी ही तो इसको परमानेंट कर दे कि ये रोज मेरे कम से कम एक बार तो पांव पड़े। और पढ़ना चाहिए। देखो, घर के बुजुर्गों के पांव और पति के पांव जरूर पढ़ना चाहिए। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति के रोज पांव पढ़ती है? जरा हाथ उठाओ। अरे झूठ मूठ की उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8:30 8:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया। 30 त्योहार पे पढ़ती होगी, करवा चौथ, दीपावली, बस इस समय पर। अच्छा जाने दो, अब तुम नहीं पढ़ती तो जाने दो। अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता। कभी कभी वो भी तुम्हारे पाँव पढ़ लेता है। जब तुम गुस्से में होती हो, झगड़ा करती हो, तो वो कह देता है तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कभी कभी वो भी कह देता है कि तू चुप हो जा, तेरे पाँव पढ़ रहा हूं, तू चुप हो। क्यों मेरी माँ से झगड़ा कर रही है, क्यों अब शब्द बोल रही है, तेरे पाँव पढ़ता हूं, चुप हो जा। तो कभी कभी वो भी पढ़ लेता है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है।
पर पढ़ना चाहिए रोज, चरण रोज पढ़ो भगवान अपने परमात्मा के, पति के और पिता को, माता पिता को, बुजुर्गों को नमन करना चाहिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसको उठा लीजिए, प्रणाम करो। रोज प्रणाम करने में जाता क्या तुम्हारा? बोलो तो कर, हाँ ना। अच्छा मत बोलो, मुंडी हिला के बता दो तुम। करना चाहिए रोज, प्रणाम करने में थोड़े ना कुछ घटता है, अपना कुछ नहीं करता। महाराज शिव कथा कह रहे हैं, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आजा, आजा भोले की शरण में एक बार आजा, आजा भोले की शरण में। हाथों से भोले की शरण में एक बार आजा, आजा भोले की शरण में।
शरण में आजा, भोले की शरण में। एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। एक बार आजा आजा, भोले की शरण में। बाबा देवादिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रेम से बाबा को कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को मन से प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो। साथ में बोलिएगा,
हृदय से भाव से निवेदन करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है। सती मैया ने सबकी सुनी, भार बढ़ता गया। शिवजी ने माता सती को बार बार समझाया, सती जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ पत्र आए और जरूरी नहीं है कि हम यज्ञ में जाएं। जरूरी ये है कि जो यज्ञ हो रहा है वो अच्छे से हो जाए। कितना सुंदर बात भगवान देवादिदेव महादेव ने कही। आप भी अपनी जिंदगी में ये उतारिए। कोई अच्छा काम हो रहा हो, हाथ आगे बढ़ाकर उस कार्य में सहयोग प्रदान करो। टांग मत अड़ाओ, हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, जिससे हमारे क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में, गिदम में जो इतना दिव्य और भव्य जो आयोजन हो रहा है, शिव की कृपा से बाबा कुबेर भंडारी यहाँ आए हैं कथा करने के लिए, तो बाबा की कृपा से ये सफल है। इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो, वो बड़े।
सर्वे भवन्तु सुखी। शिव कथा कह रही है। सती मैया को भगवान भोलेनाथ जी समझा रहे हैं, बारंबार समझा रहे हैं, बार बार उपदेश दे रहे हैं, पर सती मां समझने को तैयार नहीं। क्यों? उसका एक कारण होता है, जब व्यक्ति की बुद्धि में थोड़ा सा भी टेंशन आकर रुक जाता है तो फिर उसको रह रह कर वही बात बार बार याद आती रहती है, वही वही दिखता रहता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, जब भी चिंता में घिरो तो एक बार अपने घर में लगे हुए दर्पण को, कांच को अवश्य देखा करो कि दर्पण कैसा होता है। उसके सामने जो आता है वो खड़ा होता है, वो दिखता है, और जैसे ही कोई हट गया दर्पण पूरा खाली की खाली हो जाता है। उस दर्पण से हमको सीखना चाहिए कि ज्यादा अपने अंदर भरना नहीं है, दर्पण एकदम खाली है, आओ सामने खड़े हो जाओ, भरा दिखेगा, हट गए दर्पण खाली हो जाएगा। उसी तरह अपने अंदर ज्यादा अभिमान, अहम, अहंकार या किसी भी तरह के कोई विचारों को हम ज्यादा भर लेंगे तो वो हमको जीने नहीं देंगे, वो हमको जीने नहीं देगा। सही जीने के लिए, अपनी जीवन को, अपनी जिंदगी को सही बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी बात को अपने भीतर ना रखना, उसको हटाते चले जाना, डिलीट करते चले, हटाते चले। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। अपने भगवान के आश्रित होकर उसके भरोसे पर चल, बिना चिंता के। सती मैया ने बहुत सारा भार ले लिया और बहुत टेंशन लेने के बाद मां सती आखिरी में शिव जी का कहना नहीं माना, प्रणाम किया मां सती ने और चल दी अपने पिता के घर। जो आवाज लगाई माता सती ने, पिताजी पिताजी, बाबुल। सामने खड़े थे दक्ष प्रजापति, पर सती को देखकर भी उन्होंने आदर के शब्द नहीं बोले, आदर का संबोधन नहीं दिया। सामने खड़े थे माता सती के बहन, सामने खड़ी थी बहुत सारे बहनोई, माता सती के जितनी बहनें थीं, दामाद थे, सब ने सती को देखा, पर किसी ने आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं। ना बहन मिली, ना भाई मिले, ना पिता मिले, केवल एक मां, माता सती की मां प्रसूति, माता सती की मां प्रसूति आई, और मां मां होती है, मां मां होती है। इसीलिए जो माता पिता का घर है उसको मायका कहते हैं। मायका मतलब मां का आसियाना, मां की गोद, मां का घर, मायका कहते हैं।
लोग कहते हैं गुरुजी माँ नहीं है, पिताजी तो है, तो उसको पिता का घर क्यों नहीं? माँ के नाम से मायका है। माँ है तो समझ लेना कि मायका भी है। और जिस दिन माँ चली जाती है, घर सूना हो जाता है, पूरा परिवार। तुम कितने भी बार मायके में आ जाओ, कितने भी बार आप कितने भी बार मायके आओ, कितने भी बार आप पिता से मिलने आ जाओ, भाई बहन से मिलने आ जाओ, पर वो मायके जैसा सुख जब माँ थी वैसा सुख नहीं मिल सकता, वैसा सुख। इसलिए मेरा निवेदन मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरे बुजुर्गों से एक निवेदन करूं, बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी हो जाती है तो भी उसको अपने मायके की याद आती है। कितनी भी बूढ़ी हो जाए, मायके वालों को चाहिए, भले बाप माँ ना हो, पर भाभी और भैया को चाहिए कि अपनी बूढ़ी से बूढ़ी बुआ को भी, अपनी से बूढ़ी बहन को भी एक बार तो फोन कर लिया, एक याद कर। नहीं चाहिए उसको धन तुम्हारा, साड़ी भी मत देना, एक जोड़ी कपड़ा भी मत देना, पर अपनी बहन को कितनी भी बुजुर्ग हो जाए, बुआ जी भतीजे हो तो फोन लगा कर बोला करो, बुआ दुआ देगी, मेरे भतीजे ने याद किया है, बुलाया है। बुजुर्ग है, बूढ़ी है, फिर भी आस। महाराज कितना सुंदर शिव पुराण की कथा में एक वर्णन आता है, कालाधिपति महाकाल राजा की, मेरे शंकर भगवान की एक बहन थी जिसका नाम था क्षिप्रिया। शिव जी की बहन क्षिप्रिया। भगवान देवाधिदेव महादेव तो समाधि में लीन रहते थे, शंकर भगवान साधना में लीन रहते थे, पर जब जब कोई त्योहार आता था तब भगवान श्री गणेश जी महाराज, षडानंद कार्तिकेय जी महाराज, रिद्धि सिद्धि सब अपनी बुआ क्षिप्रिया से मिलने के लिए जाते थे। इसलिए आज भी उज्जैन में माँ क्षिप्रा के तट पर हर सिद्धि है, माँ क्षिप्रा के तट पर विनायक हैं, भगवान श्री गणेश जी हैं, माँ क्षिप्रा के तट पर काल भैरव हैं, माँ क्षिप्रा के तट पर सारे 33 कोटि देवता, 84 महादेव सब क्षिप्रा के तट पर विराजमान है। गणेश जी अपनी बुआ से मिलने के लिए जाते थे, भगवान शंकर जी की बहन क्षिप्रिया से मिलने के लिए जाते थे। एक नियम बनाओ, आप बुआ के घर नहीं जा सकते, आप बहन के घर नहीं जा सकते, तो कम से कम महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार उसको याद कर लिया करो, बुआ जी कैसी हो? भले बूढ़ी हो गई, शरीर शिथिल हो गया, 60 साल, 70 साल, 80 साल की हो गई, पर तुम्हारा एक फोन उसको ऊर्जा दे देगा, उसको लगेगा मेरा मायके का कोई बैठा है जो मुझे याद करता। मेरे मायके, मेरे मायके का नहीं चाहिए। तुम्हारा धन उसका पति खूब लाता है, कमाता है, देता है, पर तुम्हारे धन की उसको जरूरत नहीं है, तुम्हारे वैभव की उसको जरूरत नहीं है। जैसे मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे वैभव की जरूरत नहीं, मेरे शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं, मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे धन की जरूरत नहीं, मेरे शंकर भगवान को तो केवल तुम्हारे निर्मल मन की जरूरत है। तुम दिल से पुकार लोगे, शिव तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो जाएगा, करुणा कर देगा। उसको तुम्हारे धन की या दौलत की या संपदा की जरूरत नहीं पड़ती। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। लीला ठाकुर पति मेघनाथ ठाकुर, सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकती हैं।
गुरुदेव, मेरी शादी को 16 साल हो गया था। मेरी शादी को 16 साल हो गया था। मेरे एक भी बच्चा नहीं था। डॉक्टर के पास जाने से बोलते थे, पर कुछ भी डॉक्टर कहते नहीं थे, गर्भ नहीं ठहरा। आखिरी में बाबा पर भरोसा कर कर शिव मंदिर जाना प्रारंभ करा। एक लोटा जल चढ़ाती, पशुपतिनाथ का व्रत करती और बाबा की कृपा से आज 16 साल के बाद मेरे घर में संतान हुई है। 2022 में मेरे घर 16 वर्ष के बाद संतान हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और देखिए। गुरुदेव, मेरा नाम श्रीमती प्रीति गुप्ता है, पति का नाम श्री शिव प्रसाद गुप्ता है। कहीं बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला दें। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। बच्चे आए हैं साथ में, उनको भी ले आइए। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है, पति का नाम श्री शिव प्रसाद गुप्ता है। ग्राम कोंडागांव, जिला कोंडागांव, तहसील कोंडागांव में से आए हैं। गुरुदेव, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरी पुत्री बड़ी वाली 16 वर्ष की है और छोटी पुत्री 13 वर्ष की है। कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि मुझे मधुमेह की बीमारी हो गई और बहुत ज्यादा तकलीफ बढ़ने लगी, क्योंकि कोई पुत्र की कामना करती थी पर संतान नहीं था। बाबा, बेटियां तो 2 थी, लोग कहते भी कुछ कुछ थे, ना जाने कितने ताने देते थे बेटियों के। माँ बाप कह कह कर पुकारते, पर बेटा नहीं जानती। पर बाबा पर भरोसा करा, आपकी कथा सुनी, कथा सुनना प्रारंभ करा। एक लोटे जल का महत्व समझी और एक लोटा जल शंकर भगवान पर चढ़ाना शुरू किया और मैं आपके कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में शामिल हुई। आपकी कथा में कांकेर में कूप गांव के पंडाल में भी सुना। पशुपतिनाथ का व्रत रखा और आपके कहे अनुसार जो भी भक्त पंडाल में कथा सुनते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा जानकर मैंने भी कथा सुनी। बाबा की कृपा से बड़ी बेटी 16 साल की, छोटी बेटी 13 साल की, और बाबा की कृपा से ऐसी बाबा ने करुणा कर दी। जिस पुत्र की कामना थी, 28 अगस्त 2025 को बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरा नाम शिवाली सिंह है, पति करण सिंह है, हारम पारा गिदम। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं, संतान नहीं थी। कहीं बैठे हैं, बच्चों को लेकर आ सकते हैं। हाथ हिला दीजिए एक बार। बच्चे आए हैं क्या? आए हैं? आए हैं तो लिया। सहयोगी है कोई साथ में? सहयोगी है? हाँ है, तो फिर दोनों को लिया। ठीक है। 8 साल मेरी शादी को हो गए थे, संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती, पर मैंने बाबा की ऐसी कृपा, रायपुर इलाज करवाया। इलाज करवाने पर मालूम पड़ा कि शिव जी की कथा हो रही है। हम गुड़िहारी में चले गए। गुड़िहारी में बैठकर बाबा की कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा ऐसी हो गई। गुरुदेव, गुड़ियारी में हमको नहीं मालूम था, डॉक्टर ने तो मना करा था कि मां नहीं बन सकती, पर गुड़ियारी में, रायपुर के गुड़ियारी में कथा सुनी और बाबा से विनती करी। बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा और बाबा की ही करुणा से 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप मेरे को जुड़वा 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बाबा ऐसी करुणा हुई, बाबा की कृपा से मेरे बच्चे भी स्वस्थ हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। और तेरी कृपा का कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल
घंटा जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो, तेरी कृपा का। 16 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद कर। हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। प्रणाम करो बाबा को, प्रणाम नमन करो बाबा को, प्रणाम करो। चल आते जाओ, आते जाओ। जो जैसी भावना लाया, वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। एक 16 वर्ष की बेटी, एक 13 वर्ष की बेटी, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, लोग ताने देते थे बेटे के लिए। कथा के पंडाल में पहुंच गई और बाबा से विनय करा और बाबा ने लाला दे दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। जो जैसी भावना लाया, वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। सती माँ पहुंच गई पिताजी के यहाँ। पिताजी मिलते नहीं, बहन मिलती नहीं, दामाद मिलते नहीं, भाई मिलते नहीं, केवल मिले तो केवल माँ मिली, केवल। एक और जा, चलो रख लो इसको, रख लो, आ जा, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। जुड़वा एक बेटा एक बेटी 8 साल के बाद बाबा ने दिए हैं दोनों। जोरदार ताली। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मान काशी वाले ने। शिव कृपा, शंकर भगवान की करुणा, उनकी उदारता, उनकी दया। सती माता से केवल माँ मिलती हैं, बाकी के कोई नहीं। और माँ माँ होती है, माँ माँ है। पहुंची, सब बैठे थे, सबका सिंहासन था, पर शिव जी के लिए ना कोई सिंहासन था, ना शंकर का कोई नाम था। क्रोध आ गया माता सती को, पिताजी आपने मेरे पति का अपमान करा, तुम्हारे दामाद है ना वो। तुम्हारे तो जमाई हैं,
इतने में तो दक्ष प्रजापति ने कह दिया जमाई नहीं यम है। क्रोध आ गया मां, क्या करूंगी ऐसा शरीर रखकर जिसके पति को यम कहा जा रहा है। शिव का ध्यान करा माता सती ने, यज्ञ कुंड की अग्नि की ओर भागी मां सती और अपने प्राणों को त्याग दिया। हाहाकार मच गया। स्वामी यम कहां है तुमको, यम कैसा होता है, दिखाना मेरे पिता को। शिव ने जटा में से एक बाल तोड़ा, दे फेंका, वीरभद्र उत्पन्न कर दिया। ऐसा रुद्रगण सामने आकर खड़ा हो गया। आज्ञा प्रभु। भगवान कहते हैं जाओ अब दिखाओ जमाई कैसा होता है। जाकर दक्ष प्रजापति का शीश काटा, शीश कटा, अग्नि में गिरा, अग्नि में जाकर गिर गया शीश। हाहाकार मच गया। देवताओं ने हाथ जोड़ लिए, भोले बाबा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो देवताओं पर आन बनेगी। दक्ष प्रजापति के मस्तक पर, धड़ पर बकरे का मुख लगाया गया। थर थर कांप रहा था दक्ष प्रजापति। सामने जमाई के रूप में यम स्वयं नजर आ रहा थे। लग रहा था कि अब तो मृत्यु निश्चित है, निश्चित। इसलिए आज भी ससुर के प्राण छूटते हैं तो जमाई को सामने नहीं रखते। अब तुम्हारे इधर ऐसा होता हो तो बात दूसरी हो, पर अगर बहुत बुजुर्ग कोई व्यक्ति है और प्राण जा रहे हैं तो जमाई सामने नहीं आते। पर आज के समय के कई जमाई इतने अच्छे होते हैं कि वो निभा कर चलते हैं, साध कर चलते हैं। ससुर को भी अपना पिता मानकर उसकी सेवा भी करते हैं, सेवा। और कई ऐसे हैं जो आज भी अकड़ में जीते, हम तुम्हारे बाप की क्यों सेवा करें, हम तुम्हारे पिताजी को क्यों लेने जाएं, हम तुम्हारे पिताजी को क्यों छोड़ने जाएं, हमें तुम्हारे पिताजी से क्या मतलब। अरे उन्होंने अपनी बेटी दी है। शिव महापुराण की कथा कहती है लड़की को लड़के के माता पिता का आदर करना चाहिए, और शिव पुराण की कथा कहती है लड़के को लड़की के माता पिता का आदर करना चाहिए। वो भी माँ बाप हैं और ये भी माँ बाप, वो भी माँ बाप है और ये भी माँ बाप है। आप अपने सास ससुर का आदर करिए और आप अपने सास ससुर का आदर करिए। आप इनका सत्कार करिए, वो उनका सत्कार करिए। पर होता उल्टा ही है। हर लड़की ये चाहती है कि तुम हमारे माँ बाप का सम्मान करो, भले हम तुम्हारे करें चाहे नहीं। आदर बराबर का होता है तो माँ बाप वो भी ना, तुम्हारे पति के माँ बाप हैं तो माँ बाप वो भी तुम्हारी पत्नी के माँ बाप हैं। दोनों का बराबर आदर होना चाहिए, दोनों का सम्मान। लड़के को चाहिए कि वो लड़की के माँ बाप का करे और लड़की को चाहिए कि वो लड़के के माँ बाप का करे। आदर जो सम्मान। जब भी लड़की अपने लड़के के पति के माँ बाप से मिले तो चेहरे पर प्रसन्नता हो, और जब भी लड़का दामाद अपनी पत्नी के माँ बाप से मिले तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता हो। भगोने जैसा मुंडा नहीं, भगोने जैसा। पर ना जाने कौन सी अकड़ रहती है। कुर्सी पर ऐसे बैठेंगे जैसे कि हम दामाद हैं तो हम काय को। जाओ जरा चाय लिया और मन में सोचे तो जूता ला दे।
चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं है हम दामाद हैं? अरे नमन हो, जैसे हमारी बहन नम्रता रखती है आपके घर में, वैसी नम्रता आप रखिए हमारे घर में, तो चलता है परिवार, नहीं तो कोई परिवार चलता। दोनों की नम्रता, दोनों की सरल, दोनों की सरल। बेटियों से निवेदन है, वो भी लड़के के जो पति है तुम्हारा, उसके माँ बाप का पूरा आदर करिए। जब भी सास ससुर से मिलो, वो दो शब्द कह भी दें, ताना दे भी दें, तो भी तुम्हारे चेहरे की हंसी नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता रहना चाहिए। वो कितनी भी गाली दे दें तो भी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता खत्म नहीं होना चाहिए। वो झगड़ा भी कर ले तो भी चाय बनाकर अपनी सास को जरूर पिलाओ। ज्यादा गुस्सा आए, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है सास के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी, तो थोड़ी अदरक को ज्यादा कूट लो, ज्यादा पर चाय बनाकर पिलाओ। और ज्यादा गुस्सा आए तो आलू के पराठे बनाओ, आटा भी अच्छी जमजम के उसनो गुस्से में, और आलू को भी मलो ऐसे लपक के कि पूरा गुस्सा उस आलू पे निकल जाए। तो आलू के पराठे खा लो, चाय बना के पी लो, पर अंदर गुस्सा मत रखो। फिर कितनी भी नाराजगी हो, एक दूसरे से प्रेम करना प्रारंभ करो, प्यार इसमें करो, केवल मोबाइल पर नहीं। आई मिस यू, केवल मोबाइल पर नहीं। मिस यू की जगह लिखो आई विथ यू, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम मेरे साथ हो। माँ, मम्मी तुमसे बात नहीं करती हूँ तो मेरी चाय नहीं पचती है, मम्मी तुमसे झगड़ा नहीं करती हूँ तो रोटी का मजा नहीं आता, इसलिए झगड़ लेती हूँ। आई विथ यू, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। माँ, तुम सास नहीं मेरी माँ हो। और दामाद से निवेदन है, ससुराल में जाना तो उसको भी याद आए तुम्हारी कि मेरा दामाद नहीं मेरा बेटा आया है। आई विथ यू, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अच्छा लगता है। पापा तुमसे मिलता हूं ना, अच्छा लगता है। मम्मी कभी कभी आता हूं ना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। अब मालूम पड़े सास इधर मुंह फुलाए, बहू उधर मुंह फुलाए, दोनों उधर वो अपने कमरे में बैठ के न्यूज़ चैनल देख रही हो और तुम इधर बैठ के कुमकुम भाग्य देख रहे। काम जी, प्रेम बड़ा। मां मिली है, क्रोध, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, सती माता जलकर भस्म हो गई। शिवजी आए, देखा मां सती के शव को, शरीर को उठाया, अपने कंधे पर तांडव रचना प्रारंभ कर दिया भगवान शंकर ने। शिव और जो तांडव करा शिव जी ने, सब घबरा गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी को याद किया, प्रभु कृपा करिए, जब तक सती माता का शरीर कंधे पर रहेगा तब तक महादेव का क्रोध शांत नहीं होगा, ये शरीर नीचे गिर जाए, ऐसी कुछ कृपा कर दीजिए। भगवान विष्णु बोले सामर्थ्य नहीं सती के शरीर को काटने की, क्योंकि शरीर सती के शरीर में शिव बसे हैं, उनके अंग 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में शंकर समाया है, इसको काटा नहीं जा सकता। कौन काटेगा? तो क्या सुदर्शन चक्र तो शिव जी का है ना, उसी से काट दो। शंकर के चक्र से ही सती के शरीर के टुकड़े किए, टुकड़े गिरते गिरते 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उसी में से एक शक्तिपीठ जहां पर दंत गिरा, वो ये दंतेवाड़ा दंतेश्वरी माता का शक्तिपीठ। दंत गिरा, शिव जी की प्रियता मां सती
आप इतनी संख्या में बैठे हो, अगर परिवार में कोई बुजुर्ग, रिश्तेदार में कोई बुजुर्ग मरा होगा और उसकी अगर राख समेटने के लिए गए होगे तो पूछना उनसे उसमें सबसे खास चीज क्या उठाना पड़ती है। तो कहा उसमें से सबसे खास चीज अगर उठाना पड़ती है, अगर उसके दांत थे तो उसमें से दांत जरूर चाहिए, विसर्जन के कपाल जरूर चाहिए। अस्थियों का जब संचय किया जाता है, अस्थियों को उठाया जाता है, उसमें से दांत अलग से बीने जाते हैं। क्यों? वो प्रीता है। पूरे शरीर की हड्डियां ना मिले, एक दंत भी मिल गया और उसकी भी क्रिया कर दी जाए तो पूरे जीव को मुक्त हो जाता है। उसी तरह 52 शक्ति पीठ में अगर कोई ना पहुंच पाए और जिंदगी में एक बार मां दंतेश्वरी का दर्शन कर ले तो पूरी शक्ति पीठ का फल प्राप्त हो। वो मां दंतेश्वरी है जो दंत के रूप में विराजमान, दंत के ना जाने कितनों का काल हर लेती है, ना जाने कितनों का दुख हर लेती है, ना जाने कितनों का कष्ट हर लेती है। और जब उसका मन पड़ता है तो मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच में नृत्य भी कर लेती है। वो दंतेश्वरी है, वो दंतेश्वरी। कितने किस्मत वाले हो दंतेवाड़ा वालों, घर जाके नजर उतरवा लेना। तुम माई के गोद में रहते हो और छाती ठोक कर कह सकते हो कि हमारी मां है दंतेश्वरी, जिसकी गोद में हम रहते हैं, जिसकी गोद में रहते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव से एक बार माता पार्वती ने एक प्रश्न किया था, भोले बाबा आप मां सती को याद करते हो, सती से मिलने के लिए कहां जाते हो? शंकर भगवान ने कहा वो बस्तर का क्षेत्र, वो दंतेश्वरी के दांत का स्मरण करने के लिए। और पूरे शरीर की सबसे ज्यादा सुंदरता देने वाली चीज ही क्या है? बोलो बोलो। ये तुम्हारे दांत जब निपट जाए पूरे की पूरे, पापड़ को भी जब तुम चूर के खाओ तब तुम्हारे मुंह को कौन देखे? कौन देखे? ना मुख में दांत है, ना शरीर में हाथ है, क्या मतलब का? एक स्माइल ना जाने कितनों की नींद उड़ा देती है। एक स्माइल प्रैक्टिकल करके देखना। यहां से जाते जाते कोई खड़ा हो तो एक बार हंस के चलिए जाओ, वो 4 दिन तक सोएगा नहीं। क्यों हंसी थी? क्यों हंसा? कारण क्या है? नींद में भी सोच रहे, पत्नी कोनी मारकर पूछ रही क्या बात है, नींद नहीं आ रही? कथा में गया था, एक हंस दिया था। क्यों हंसा था आज तक नहीं मालूम पड़ा। अब उसको समझाओ कि वो सीहोर वाले महाराज ने प्रैक्टिकल करने का बोला था, इसलिए मां है हमारी दंतेश्वरी, जो करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, किसी को खाली नहीं छोड़ती है, जो आता है भर भंडारा भेज देती है। वो दंतेश्वरी, वो दंतेश्वरी। टुकड़े टुकड़े हुए शरीर के 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। शंकर भगवान बिलक पड़े, सती के भस्म को शरीर पर धारण कर लिया, समाधि में लीन हो गए। जो सती माता जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से प्रकट हो गई, मां पार्वती। आज के समय में लोग कहते हैं हम आपकी भावना को समझते हैं। हम कहते हैं भावना मत समझो, बोल की वाणी को समझ जाओ, शब्दों को समझ जाओ तो समझ गए कि भावना को समझ गए। आज शब्द नहीं समझ पाता है, बाहु समझने चला, शब्द को भी तो समझो।
और जब हृदय से शब्दों के को जाना जाए तो भाव अपने आप भीतर से प्रकट हो जाए। दंतेवाड़ा की माई दंतेश्वरी, दंतेवाड़ा की माई दंतेश्वरी, हम पर कृपा कर दो ना माई, हम पे कृपा करो ना माई। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो माई, हम पे कृपा करो ना माई। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। तेरे दर पे है झोली फैलाई, तेरे दर सब बोलो झोली फैलाए, तेरे दर पे है झोली फैलाई, तेरे दर पे झोली फैलाए, हम पे कृपा करो है माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई। एक लाइन गाते हैं, खड़े तो नहीं हो गए पक्का, क्योंकि अभी थोड़ी सी कथा बची है। गाएं, सब गाओगे साथ में। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। ओ हम पे दया करो मेरी माई, हम पे दया करो मेरी माई। ओ दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, ओ हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। तेरे दर पे है झोली फैलाई, तेरे दर पे झोली फैलाए, ओ तेरे दर पे है झोली फैलाई, तेरे दर पे झोली फैलाए, ओ हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। ओ हम पे दया करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। ओ दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई,
आनंद हुआ। पार्वती का मंगल विवाह शिव जी के साथ हो रहा है। माँ पार्वती जी और शिव जी पधारे, जोरदार ताली बजाइए। माँ पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में सुंदर जयमाला कर रही हैं। भगवान शंकर के गले में माँ पार्वती जी माला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। शिव जी पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। दोनों हाथों से बोलो बोलो बोलो। आरती के लिए खड़े हो जाइए सभी लोग, और खड़े खड़े ही एक बार नृत्य करते हुए दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। ओ दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा दंतेश्वरी जय दंतेश्वरी जय दंतेश्वरी जय दंतेश्वरी जय दंतेश्वरी। बोल दंतेश्वरी माता तुम्हें याद हुआ कि नहीं हुआ भजन? तुम्हें याद हुआ कि नहीं हुआ भजन? अरे बोलो जम के, चलो गाओ के बताओ, गाओ जल्दी से। दंतेवाड़ा की हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। ओ दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे दया करो मेरी माई, हम पे दया करो मेरी माई। आरती का क्रम प्रारंभ होगा, सभी लोग आरती में खड़े होंगे, भाव से आरती प्रारंभ। जय शिव ओंकारा भोले भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरिदागे दाना ओम हरे 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 महादेव। एक कानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। हर शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वाहन साधे ओम हरे हरे हरे। दो भुज चार चतुर भुज, दस बुद्धि अति सोहे, भोले दस बुद्धि अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला रानी, भोले मुंडमाला
त्रिपुरारी कंसारे त्रिपुरारी कंसारी हर माला रे ओ हरे 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 महादेव स्वयंवर पीतांबर बागा मन लगे भोले बाबा हरे लगे सजगादिक करुणादिक सजगादिक ब्रह्मादिक भूतादिक सगे ओ हरे 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 हर मादिक मंडन चरित सुंदरता भोले चरित सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओ हरे 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 महादेव ब्रह्मादि सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका बड़े अक्षर के माने ओ अक्षर के माने नोएगा ओ हरे 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 महादेव काशी से विश्राम विराज नदी में बचारी भोले नदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा देवानी ओ हरे 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 महादेव त्रिगुण समीज की आरती जो कोई न लगावे बोले जो कोई न लगावे वेद शिवानंद सोने जपते हरा हरे सोनी सुख संपत्ति पावे ओ हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा ओ भोले हरि शिव ओंकारा ओ भोले पार्वती का कारा ओ भोले ऊपर जलकारा ओ भोले ओढ़े बगीचारा ओ भोले भाग्य प्रियन वाला ओ भोले नयन वाला ओ भोले नयन वाला ओ भोले पाटन बच वाला ओ भोले भैरो नवग्रसा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले हरे लागे राम ओ हरे 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 महादेव कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुले सदा संतम ज्ञान देव भवानी से